नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हिमाचल सरकार 1 जून से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की तैयारी कर रही है और तैयारियों के साथ साथ सभी दुकानें खोलने की बात कही गई है। सार्वजनिक परिवहन को भी शर्तों के साथ खोलने पर विचार किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ दुकानों को खोला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से समस्याएं हुई, लेकिन संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से लोगों को बचाना सरकार की प्राथमिकता थी। अभी संक्रमण के मामले कम हुए हैं, मगर मौत का आंकड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में क्या हिमाचल अनलॉक के लिए तैयार है? क्या आर्थिक गतिविधियां शुरू करना जरूरी है? क्या लोगों को बड़े स्तर पर और ज्यादा जागरूक करने की भी स्थिति है? ऐसे तमाम सवाल हैं और ख़ास तौर पर अब जब अनलॉक की बात कही गई है तो और ज़्यादा सावधानियां भी बरतनी होगी और ज़्यादा जागरूकता पर भी काम करना होगा, क्योंकि पिछली बार जब अनलॉक किया गया था, पिछले लॉकडाउन यानी कि 2020 के लॉकडाउन के बाद, तो लापरवाहियां बढ़ी और लापरवाहियां बढ़ने के साथ साथ केसेस भी बढ़े थे। क्या उन चीज़ों को लेकर सरकार लगातार जो जागरूकता की कोशिशें कर रही है वो कोशिश मुकम्मल हो चुकी है? क्या लोगों में अब जागरूकता की भावना आ चुकी है? क्या लोग नियम कायदों को लेकर अब सजग हो चुके हैं? क्योंकि अब 1 जून से अनलॉक की तैयारी में सरकार है और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में फैसले लिए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह जारी जरूर रहेगा, लेकिन आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हो, किसी वर्ग को ज़्यादा कठिनाइयां न उठानी पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए 31 मई से पहले चरण का रिलैक्सेशन का दौर भी शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानों को खुलवाने के लिए व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिला था। उन्होंने कहा कि कार्यालय भी सोमवार से 30% उपस्थिति के साथ शुरू होंगे। केवल 4 कर्मचारी वाले स्टैंड अलोन कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। इस बात का जिक्र भी किया गया था। तो आपको बता दें कि क्या क्या आदेश के मुताबिक खुला रहेगा 1 जून से। दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी खुली रहेंगी। सभी शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन भी आगामी आदेश तक बंद रहेगा। इस बारे में सरकार 5 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेगी और 31 मई को सुबह 6 बजे से 7 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी होने वाले अतिरिक्त निर्देशों के अलावा सभी प्रतिबंध और छूट प्रदेश में पहले की तरह जारी रहेंगे। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हो, किसी वर्ग को कठिनाई न हो, इसका ख्याल रखते हुए 31 मई से पहले चरण का रिलैक्सेशन का दौर शुरू हो रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। हालांकि मृतकों का जो आंकड़ा है वो अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है और इसी बीच प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोमवार यानी कि 31 मई से राज्य में अब सभी दुकानें और कार्यालय खुल सकेंगे। दुकानें सप्ताह में 5 दिन और 5 घंटे खुली रहेंगी। इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये दुकानें सभी जगह सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए खुली रहेंगी। हालांकि बाकी जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं और ज़रूरी दुकानें जो हैं, ख़ास करके दूध, ब्रेड, दवाइयाँ, इस तरह की जो दुकानें हैं, वो शनिवार रविवार को भी खुली रहेंगी। शैक्षणिक संस्थानों को अभी नहीं खोलने का फैसला लिया गया है और इसके अलावा सरकारी ऑफिसेज भी अब खुलेंगे। कार्यालय सोमवार से 30% उपस्थिति के साथ शुरू हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सोमवार 31 मई से राज्य में अब सभी दुकानें और कार्यालय खुल सकेंगे। लगातार केसेस में कमी आई है। हालांकि ब्लैक फंगस से मौतों का आंकड़ा भी अब शुरू हो गया है। अब तक केसेस गिनती के थे, लेकिन अब मौतें भी ब्लैक फंगस से हो रही हैं। फंगस के केसेस भी अब बढ़े हैं। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था और व्यापारियों के साथ जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए फैसला ले रही है, लेकिन जागरूकता की ज़रूरत कितनी है, लोगों को जागरूक करने की स्थिति क्या है? क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन के बाद हमने देखा किस तरह से लोग लापरवाह हो गए थे और उस लापरवाही का नतीजा ये रहा कि केसेस लगातार बढ़ते चले गए। म्यूटेशन के केसेस भी जो आए थे, नए नए वेरिएंट्स जो सामने आए थे, वो भी लापरवाही की वजह से ही हुए। और ऐसे में एक तरफ वैक्सीनेशन लगातार जारी है, दूसरी तरफ अब हिमाचल अनलॉक करने की तैयारी
और आर्थिक गतिविधियां शुरू होने के बाद किस तरह से केसेस में कमी या इजाफा देखा जाता है, इसको भी मॉनिटर करना होगा। जिस तरह से कुछ राज्यों में सरकारों ने कहा है कि अनलॉक किया जाएगा, लेकिन अगर केसेस बढ़े तो फिर लॉक की स्थिति भी हो सकती है। खास तौर में दिल्ली में भी ये चीज़ केजरीवाल सरकार ने कही है। तो हिमाचल में क्या इस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, मॉनिटरिंग की व्यवस्था क्या होगी और किस तरह से बाकी जागरूकता वाले पहलू पर भी सरकार काम करती रहेगी, ये भी देखना होगा कि पिछले साल जैसी स्थिति ना हो। केसेस कम होने के बाद जब अनलॉक किया गया उसके बाद लोगों की लापरवाही से केसेस बढ़े, तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें। सरकार की जवाबदेही तय करने का हक हमें है एज ए सिटीज़न, पर हमारा जो फ़र्ज़ है उसे भी हम निभाएं और जागरूक रहें, अपनों को जागरूक करें, अपनों का ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर जब सेकेंड वेव की स्थिति अब कम हो रही है, केसेस कम हो रहे हैं, थर्ड वेव की बात हो रही है और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस जैसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में बेहद ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम ख्याल रखें अपना। और ख़ास तौर पर जब सरकार सहूलियतें और रियायतें दे रही है, सोमवार से ये रियायतें शुरू होंगी, तो ऐसे में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क इस्तेमाल करें, डबल मास्क इस्तेमाल करें अगर क्लोज़ जगह पर जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, या फिर जहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसी मजबूरी में नहीं रख पाते हैं, वहाँ डबल मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा लगातार सरकार की तरफ से भी ये कोशिश है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ पाएंगे और ये कोशिश भी होनी चाहिए। इसके लिए लगातार प्रयास भी दिख रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन बड़ी आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने का जो हर्डल सरकार के सामने है, ख़ास तौर पर डबल डोज वैक्सीनेशन जो है वो पूरा हो जाए, ये कोशिश की जा सकती है। तो क्या हिमाचल अनलॉक के लिए तैयार है? क्या हिमाचल में लोग जागरूक हो चुके हैं और आने वाले दिनों में सहयोग कितना दिखाएगी जनता, ये भी बड़ा सवाल है। तो लोगों को लगातार जागरूक करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है और ऐसे में सवाल यही कि क्या आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का जो फैसला है उसमें जनता का सहयोग मिल पाएगा। हिमाचल की जयराम ठाकुर ने जो सरकार ने जो फैसला लिया है, अनलॉक की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। चलिए, इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। अश्विनी शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है। शशिकांत शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, गणेश दत्त जी, बीजेपी के प्रवक्ता, यशवंत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और संजय चौहान जी, सीपीआईएम की तरफ से हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। साथ साथ इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दिनेश जी, पहला सवाल आपसे ही कि फिलहाल जिस तरह से अब अनलॉक की स्थिति आ चुकी है, सरकार ने इसको लेकर फैसला भी ले लिया है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए आयुष, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये संकेत दे दिए थे कि अनलॉक जो है, अगर केसेस कम होते हैं, अगर इन्फेक्शन कम होता है, तो हिमाचल जो है अनलॉक की तरफ बढ़ेगा और कुछ रियायतें दी जाएंगी, और उसके संकेत दिए थे। और अब ये ऐलान भी कर दिया है कि 5 घंटे जो हैं वो 31 तारीख से दुकानें जो हैं खुली रहेंगी। तो ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप ये कहा जाए कि अगर जो बसेस की आवाजाही है उसको लेकर फैसला, और स्कूल्स को लेकर फैसला, और ये कहा जाए कि दूसरे अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात की जाए तो उस पर भी फैसला ले लिया गया कि 30% ऑक्यूपेंसी के साथ सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे 31 तारीख से। तो ये दो ऐलान कर दिए गए, ये फैसले ले लिए गए। लेकिन 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, उस पर आगे बातचीत होगी कि अनलॉक जो आगे होना है उसको किस तरह से आगे जो है सरकार लागू करेगी। और इसी को आगे बढ़ाते हैं, गणेश दत्त जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, तो सरकार जो है अब आश्वस्त लग रही है कि
केसेस जो है कम हो रहे हैं, इन्फेक्शन कम हो रहा है, सरकार इसीलिए अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। गणेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आप अगर अनम्यूट कर देंगे तो आवाज आपकी आएगी। शायद गणेश जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। दिनेश जी जी, गणेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही। यशवंत छाजदा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। यशवंत जी, आपको आवाज मिल रही हो तो अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अनलॉक की तरफ जो है हिमाचल बढ़ रहा है और रियायतें जो है, रियायतों का ऐलान कर दिया है सरकार ने। आप इसको कांग्रेस कैसे देखती है? कांग्रेस इस फैसले को, इस ऐलान को कैसे देखती है? देखिए, सरकार ने जो ये फैसला लिया है तो निश्चित तौर पर फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारे जितने भी बिजनेस सेंटर्स हैं वो काफ़ी समय से जो है ये डिमांड कर रहे थे हमारे व्यापारी भाई कि जिन लोगों की दुकानें काफ़ी समय से बंद थी कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने जो ये पिछले 7 तारीख से जो लॉकडाउन किया है, अगर इसको पिछले 10 दिन के लिए सख्ती से लागू किया गया होता, ये जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें हमें कोई भी सरकार की तरफ से कोई सख्ती नहीं दिखी है। सड़कों के ऊपर पूरी भीड़ थी, 3 घंटे का टाइम जो है वो दुकानों को, असेंशियल आइटम्स की दुकानें जो है खुली रही, लेकिन आवाजाही के ऊपर कोई रोक नहीं रही। हमारे को इसे एक्सटेंड करना पड़ा अगले 7 दिन के लिए। अगर सरकार ने संवेदनशीलता से इसे सख्ती से 10 दिन के लिए लागू किया होता और पूरे का पूरा जो है सभी शॉप्स को जो है, जैसे पिछले साल जो है लॉकडाउन हुआ था, उस तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट किया होता तो शायद इसके रिजल्ट जो है हमें कुछ और देखने को मिलते। आज सरकार बेशक ये बोल रही है कि केसेस कम हो रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश में अगर देखेंगे तो टेस्टिंग जो है 7-8 हज़ार से लेकर 10-11 हज़ार तक जो है डेली की जा रही है, जबकि ये कम से कम 20 हज़ार से ऊपर जो है टेस्टिंग हमारे हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। तो अभी टेस्टिंग में जो है कुछ हमारे केसेस घटे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है, चिंता का विषय जो है, वो मौत का आंकड़ा जो है हमारा अभी तक वहीं पे टिका हुआ है। हमारे डेली 60 से 70 लोगों के बीच में जो है लोगों की जाने जा रही है। तो सरकार को ये बहुत ही सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। इनके रोज जो है वो अलग अलग डिसीजंस होते हैं, सुबह कुछ डिसीजन करते हैं, शाम को उसको बदल देते हैं। तो सरकार इसमें कोई ज्यादा संवेदनशील नहीं दिख रही है। जी, संजय चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद है, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता। संजय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। सबसे पहला मेरा सवाल, जो कि यशवंत जी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का ऐलान तो किया गया इस बार, लेकिन कर्फ्यू कहीं दिखा नहीं। और दूसरा, सरकार जिस तरह से अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, अनलॉक का वो स्वागत कर रहे हैं। दिनेश जी, आप देखें, मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि ये जिस तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू 144 लगाई गई, वो जो समय की मांग थी, मैं समझता हूँ उसको जो है वो पूरा करने में जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं रही। केवल मात्र इसका एक आर्थिक पहलू है कि जो हमारा छोटा मोटा कारोबार और खास तौर पे जो ये पर्यटन का कारोबार था, वो बेहद जो है वो प्रभावित हुआ है। और अगर कल का भी आप नोटिफिकेशन सरकार का निर्णय देखें तो वो अभी वो कोरोना कर्फ्यू और 144 जो है पूरी तरह से नहीं हटाई, क्योंकि आप देखते हैं उन्होंने कह दिया कि जो दुकानें हैं वो 9 से 2 बजे तक खुलेगी, और उसके अलावा जो 30% ऑक्यूपेंसी से कुछ ऑफिस जो है खुलेंगे। आपको मालूम है कि जो हिमाचल प्रदेश में ट्रेन जैसी सुविधा कोई भी नहीं है परिवहन की, और परिवहन चल नहीं रहा है। और अधिकांश जो लोग हैं, चाहे शहर के अंदर रहते हैं चाहे जो क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, वो बसेस में सफर करते हैं। तो किस तरीके से जो है वो चलेगा? मैं समझता हूँ सरकार को जो है ये जो तुरंत, जैसा छाजदा जी ने भी कहा कि अभी कुछ निर्णय, कल कुछ निर्णय, एक सोच समझ कर जो है वो निर्णय लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक सरकार
चाहे देश के स्तर पर चाहे प्रदेश के स्तर पर दिखावा कर रही है कि ये पिछले जो है 20-25 दिन के अंदर जो है कोरोना इतनी तेजी से फैला और अब जो है ये रुक गया है क्योंकि इन्होंने जो है बंदिशें लगाई। अगर कोरोना फैलने का अगर आप कारण देखेंगे, जो देश के विभिन्न राज्यों के अंदर चुनाव हुए, प्रदेश के अंदर जो पंचायत का चुनाव हुआ और ये नगर निगम का चुनाव हुआ, जिस खुले तरीके से जो है, और वो जो फेस्टिवल्स के अंदर ये जो सरकार का अमला जो है वो पूरी तरह से खुले तरीके से इन कोविड के एसओपी और नियमों का जो अवहेलना करती रही, उसका मुख्य कारण ये था। और आज उसका खमियाजा क्या है कि 3000 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल डेथ्स हुई है, जिसमें करीब जो है 2000 से ज्यादा इस सेकेंड वेव के अंदर जो हुई है। क्या सरकार को इन मौतों के बारे में कोई चिंता है? और आज पूरा लगभग जो है 23-24 दिन के अंदर जो लॉकडाउन है वो बहुत बड़ी आबादी का जो रोजी रोटी है वो चला गया है। क्या सरकार को उसकी चिंता है? मैं तो ये कहता हूं कि सरकार केवल मात्र इस पीरियड के अंदर जो तैयारी उसको करनी चाहिए थी वो आज भी नहीं कर पाई। आज आपने सुबह मैंने अखबार में पढ़ा है, जो हमारा राज्य का अस्पताल है वहां पर वेंटिलेटर बेड नहीं है अवेलेबल। वहां पर लोग जो है एक हॉस्पिटल से डीडीयू से वो मरीज को शिफ्ट करना है। पिछले 2 दिन से क्या तैयारी सरकार ने की है? केवल मात्र वो मीडिया के अंदर, और ये केवल मात्र सरकार पिछले इस लॉकडाउन के दौरान कोई खास तैयारी नहीं कर पाई है। वो निर्णय कर रही है, अभी वो देख नहीं पाया। आज भी जो हमारे जो व्यापारी है, कारोबारी है, दुकानदार है, उन्होंने उस फैसले का विरोध किया है कि आप 5 बजे तक उसको खोलें। और जो हमारे पड़ोसी राज्य है, क्षेत्र है, जहां पर अनलॉक हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, वहां उन्होंने उसको खोला है। तो इसलिए सरकार को जो है बड़े सूझबूझ के साथ इस कोविड से निपटने के लिए जो है तैयारी करनी चाहिए। अन्यथा जिस बड़े पैमाने पर जो है इस बीमारी से नुकसान हुआ है, आने वाले समय में जो ये आर्थिक संकट प्रदेश के अंदर, मैं संकट इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आज हमारा नौजवान जो है वो रोजगार के जाने से वो आत्महत्या कर रहा है। आज हमारा जो व्यापारी है वो इस हालत में, कल मैं पढ़ रहा था, हमारे जो कुल्लू के जो हमारे होटलियर्स है उन्होंने कह दिया 90% होटलियर्स तो अब दिवाली की तरफ चले गए हैं। शिमला के अंदर भी हम देखें तो इसलिए सरकार किस तरीके से कर रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी राहत सरकार ने नहीं दी है। लोगों ने सहयोग किया है। पिछले लॉकडाउन के अंदर आप देखें, बिजली का बिल लोगों ने दिया, पानी का बिल दिया, जो भी टैक्स सरकार ने लगाया बंद होने के बावजूद लोगों ने दिया। इवन कूड़े तक उठाने की फीस जो कूड़ा उठानी है वो भी दिया। परंतु सरकार क्या दे रही है? आज ये दशा है कि बहुत सा जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, जो होटल का वर्कर है, जो टैब जारी करता है, रेडी फड़ी लगाता है, उसके पास 2 जून की रोटी नहीं रहेगी। क्या सरकार को चिंता है? जी संजय जी, इसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अश्वनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अश्वनी शर्मा जी, देखिए, जो संजय जी ने कहा कि फर्मनेस नहीं दिखी, एक कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा कि एक फर्मनेस नहीं दिखी कोरोना कर्फ्यू के दौरान। और दूसरा सबसे बड़ा संकट जो है वो आर्थिक तौर पर जो सरकार को एक नीति बनानी चाहिए थी, एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी, वो ना पहले दिखी ना वो अब दिख रही। दिनेश जी नमस्कार। ये जो पॉइंट यहाँ पे 2 हमारे साथियों ने रेज किया है, मुझे लगता है कि ये फर्मनेस की जो बात आप कर रहे हैं ये शुरू से झलक रही थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू से तैयार नहीं थी कि किस तरह से लॉकडाउन लगाया जाए। उसके बाद इन्होंने एक अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग करी जिसमें फैसला हुआ, अपोजिशन ने कहा कि सरकार फैसला करे और हमें बताए कि क्या करना है, स्ट्रेटजी आपको बनानी है। उसमें भी जो फैसला आया वो ये है कि हम कोरोना कर्फ्यू लगाएंगे, न कि लॉकडाउन। मुझे लगता है कि इफेक्टिवनेस शुरू से जरूरी थी। और इसके अगर पीछे की बात जैसे संजय चौहान जी कर रहे थे कि जिस तरह से फंक्शंस हुए हैं, जिस तरह से इलेक्शंस में कैंपेन्स हुए हैं, जिस तरह से उसके बीच लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरह से ब्याह शादियों में लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह से हमारे कुछ रिलीजियस फंक्शंस हुए हैं, उसमें कोरोना फैला है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी ने भी इस पे पॉइंट आउट किया था कि ये सरकार की भी जिम्मेवारी है, इसको रोकें, क्योंकि सरकार खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन में इसलिए नहीं कर सके। दूसरी बात, अब ये जो फर्मनेस की बात है, अगर फर्मनेस होती तो लगता है कि 10-15 दिनों में उसका 15 दिन में कुछ असर होता। फर्मनेस नहीं थी, सरकार ये डर रही थी कि रिएक्शन क्या होगा। अभी भी सरकार डर के जो भी कर रही है वो सरकार डर के खोल रही है, ना कि अभी अब कल का फिगर्स देखे दिनेश जी
कल भी हैरान करने वाला था, हाईएस्ट था जी सारे कोरोना जी काल में फिगर। और बिल्कुल इन्फेक्शन इसका मतलब काफी दूर तक चला गया है। उसको रोकने के लिए फर्मनेस चाहिए, उसके रोकने के लिए एक्शन प्लान की जरूरत है। उसके फर्मनेस के लिए लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। अगर आप खोलते हैं, कितना खोलेंगे, ये अच्छा है कि अभी रिस्ट्रिक्टेड खोला है इन्होंने, लेकिन जी कितना खोलते हैं उसके लिए जनता तैयार है कि नहीं है। और हॉस्पिटल्स में भी हमें कई लूप होल्स अभी फिक्स करने हैं, जैसे कि अभी रोज न्यूज़पेपर से में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। डॉक्टर शशिकांत शर्मा भी हमारे साथ है। शशिकांत जी, फर्मनेस और दूसरा अवेयरनेस, अभी भी कहीं ना कहीं जो अभी बात आ रही है, इसी डिबेट में बात आ रही है कि अवेयरनेस अभी भी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कमी है, अवेयर नहीं किया गया है लोगों को और फर्मनेस नहीं देखने में आई है। देखिए दिनेश जी, अवेयरनेस का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि अब वैसे तो ये सारी दुनिया को पता है कि कोरोना कैसे फैल रहा है, और अगर मास्क हम नहीं लगाएंगे तो उसका बहुत बड़ा हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे लोग जिस तरह से कैजुअल अप्रोच लेकर चलते हैं, वो एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है जिसे हम लोग नहीं निभा रहे हैं। और जो विवाह शादियों की बात भी अगर की जाए, मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह से नियम फिक्स किए और बीच में उससे पहले जो कुछ हुआ, मेले त्योहार जो हुए और उसके बाद विवाह शादियां हुई, उसमें खुली छूट दी गई। पहले 50 आदमी थे, फिर 50 से 100 हुए, और उसके बाद फिर उस पर भी कोई लिमिट नहीं रही, और सरकार की सख्ती भी बीच में बिल्कुल कम हो गई। तो वो बहुत बड़ा कारण रहा एक। और लोगों पर जब छोड़ा गया तो लोगों ने खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई, और लोगों ने सोचा कि कोरोना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो हम हमारी सोसाइटी के साथ है, कि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जब तक सख्ती ना की जाए तो हम अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि अवेयरनेस अब सरकार को, अगर जिस दिन मुझे लगता है सरकार एक तो ये कहे कि ठीक है, हॉस्पिटल को ठीक रखना सरकार की जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही लोगों में अवेयरनेस आना हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। जिससे कि मुझे लगता है, मैंने कल भी कहा था आपकी ही इस डिबेट में, कि अब मुझे लगता है कि एनजीओ के स्तर पे और ग्राम पंचायतों के स्तर पे या दूसरी स्थानीय स्तर पर इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि इस बीमारी के दुष्परिणाम बताकर, और ये कह के कि अगर ये हुआ तो इससे आर्थिक संकट, जैसे कि संजय चौहान जी ने भी कहा और अपने छाजदा जी ने भी कहा, कि आर्थिक संकट जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसका खामियाजा हम लोगों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात ये भी स्पष्ट है, ये सिर्फ हिमाचल की बीमारी नहीं है। अगर दिल्ली भी ठीक नहीं होगा, अगर हरियाणा ठीक नहीं होगा, पंजाब ठीक नहीं होगा, तो भी टूरिस्ट हमारे यहाँ नहीं आएगा। तो ये जी सारा एक ओवरऑल लुक इसमें देखने की जरूरत है। और जो मुझे एक बात जो मुझे कहनी है, कि सरकार को इस बात पे सबसे ज्यादा विचार करने की जरूरत है। जैसे कि दिनेश जी, आप अगर इस बात को सोचें कि सरकार जब रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो ये जैसे कि संजय जी ने भी कहा और छात्र जी ने भी कहा, कि या तो वो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस हो, पूरी रिस्ट्रिक्शंस हो, जिसमें कि जी आप उस बीमारी को फैलने से 100% रोकने की दिशा बिल्कुल। में कदम उठा सकते हैं। कर्फ्यू का या मतलब फिर वो कर्फ्यू। हाँ, अच्छा, इसमें एक जो सबसे सोचने वाली बात है, जो मुझे समझ नहीं आता कि इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। जैसे कि 3 घंटे के लिए हम छूट देते हैं दुकानों को जी। खोलने की, और समझा ये जाता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो जब 3 घंटे हम एक पूरी आबादी को, जहां भी जिस क्षेत्र की भी बात करें, वो 3 घंटे जब हम देते हैं, तो पूरी आबादी उस 3 घंटे में दुकानों में घुसती है और भीड़ पैदा करती है। जब वो भीड़ इकट्ठी होती है तो वहां पे फैलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं संक्रमण के। आप जी इसकी जगह जब आप खोलने की बात करते हैं, तो वो आंशिक तौर पर ना खोलें। आप 3 घंटे की तरफ, जैसे आपने अभी भी 2 बजे तक दुकान खोलने का फैसला लिया है, आप अगर इसको पूरा दिन खोल दें, 10 से 6 खोल दें, तो आपकी वो भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, और पूरा दिन आराम से लोग अफरा तफरी नहीं मचाएंगे, आराम से आएंगे और 10 से 6 बजे तक वो आराम से सामान खरीदेंगे। या आप 3 घंटे भी बंद रखें। जब आपने अगर कोरोना को फैलने का समय दे ही दिया, तो वो 3 घंटे में बहुत तेजी से बिल्कुल, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर से इसी पहलू पर चर्चा करेंगे कि जो टाइम रेस्ट्रिक्शंस है, क्या उनको बढ़ाया जा सकता है संक्रमण को और कम करने के लिए, या फिर इसका जो रिस्क फैक्टर है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।